ओला टीवी गरीबों की दिवाली। एक गांव में कमला और रमेश नाम के पति पत्नी रहते थे। कमला का गरीब परिवार था। उसका एक ही बेटा था, नाम था किरण। कमला उसी गांव में लक्ष्मी नाम की अमीर औरत के घर काम करने जाती। लक्ष्मी बहुत ही ज्यादा कंजूस थी। मालकिन भले ही कंजूस थी, लेकिन कमला बहुत अच्छे से रहती। दिन गुजर रहे थे। एक दिन कमला घर के सारे काम पूरे करके, मालकिन, घर के सारे काम पूरे हो गए हैं। रात की बची हुई सब्जी का क्या करूं? क्या करोगी? फ्रिज में रखो, अच्छा होगा तो खा लेंगे, नहीं तो फेंक देंगे। जी मालकिन, फ्रिज में रखकर मैं घर जाती हूँ। हाँ। ऐसे बोलकर वहाँ से अंदर जाती है। कमला सारी सब्जियाँ फ्रिज में रखकर बाहर आती है। वो बाहर आकर रोड पर चल रही थी कि आसपास के अमीरों के घर में काम करके काम वाले भी कमला के साथ ही जाते हैं। उसमें जानकी नाम की औरत, क्या कमला, काम हो गया? हाँ, हो गया। अच्छा, तुम्हारी मालकिन घर ले जाने के लिए कुछ नहीं देती? हमेशा खाली हाथ जाती हो। हमारी मालकिन देखो, बची हुई सब्जी, त्योहार आए तो मिठाइयाँ, कपड़े और बहुत सारी चीजें देते हैं। अरे, मेरी मालकिन तो बहुत अच्छी है। तुम्हारी मालकिन तो तुम्हें बचा हुआ खाना देती है, लेकिन मेरी मालकिन जिस दिन जो बनाया है डब्बे में भरकर ले जाने कहती है। और त्योहारों पर तो बोलने की जरूरत नहीं। उनके घर वालों के लिए जो जो लेती है, वैसे ही मेरे और मेरे बच्चे के लिए लेती है। वो मुझे काम वाली की तरह नहीं, एक सदस्य की तरह देखती है। अच्छा, तुम्हारी मालकिन कितनी अच्छी है। ऐसे अपने अपने घर में चले जाते हैं। कमला अपने घर आती है। घर आते ही उसका बेटा किरण, माँ आ गई। हाँ बेटा, खाना खाया? खाया माँ। राजू की माँ को उसकी मालकिन ने दिवाली आ रही है इसलिए फटाकड़ी और बहुत सारी मिठाइयाँ भिजवाई हैं। तुम जहाँ काम करती हो वहाँ कुछ दिया क्या माँ? ऐसे कहते ही कमला चुप हो जाती है। वो देखकर किरण, क्या हुआ माँ, नहीं दिया? त्योहार परसों है ना, कल देगी कहा, ठीक है? ऐसे बोलते ही किरण बहुत खुश होकर, सच में माँ? फिर तो इस दिवाली में बहुत सारे पटाखे फोड़ूंगा। हाँ बेटा। ऐसे कहती है। किरण बहुत खुश होकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन कमला काम पर आती है। काम पूरा करके, मालकिन, कल दिवाली है ना? हाँ है। कॉलोनी वालों ने दिवाली के लिए कोई मीटिंग रखी है, इसलिए आने कहा है। मेरा बेटा दिवाली पर पटाखे लेने की जिद कर रहा है। आप मेरे तनख्वाह से काटकर 500 रुपये देंगी तो? ऐसे कहते ही लक्ष्मी शॉक। 500 रुपये? 500 रुपये क्यों? 50 देती हूँ, जो चाहिए वो खरीद लो। ऐसे कहती है। वो बात सुनकर कमला शॉक। मन में, 500 रुपये देने कहा तो 50 बोल रही है। अगर 50 मांगती तो 5 रुपये देती। क्या करे? अभी वो 50 रुपये भी मेरे पास नहीं, और उसे फटाकड़ियाँ चाहिए। ले लेते हैं। ऐसे सोचकर बाहर से, ठीक है जी, दीजिए। ऐसे बोलकर वो 50 रुपये लेकर वहाँ से जाती है। उसके जाते ही लक्ष्मी भी कॉलोनी की मीटिंग में जाती है। वहाँ शोभा नाम की औरत लक्ष्मी के पास आकर, लक्ष्मी, तुम बहुत ज्यादा ग्रेट हो। सारी कॉलोनी तुम्हारे बारे में ही बात कर रही है। ऐसे कहते ही लक्ष्मी शॉक। मन में, मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं? मैं बहुत ज्यादा कंजूस हूँ, ऐसे कॉलोनी में पता चल गया क्या? ऐसे सोचकर ऊपर से मासूमों की तरह, मेरे बारे में क्या? काम वाले को भी घर के लोगों की तरह देखती हो तुम। हमारे घर में काम करने वाले सभी लोग सुबह काम पर आने से लेकर शाम को घर जाने तक, वो लक्ष्मी मैडम उसके घर काम करने वाली कमला के लिए ये किया वो किया, त्योहार पर ये दिया वो दिया, ऐसे कह रहे थे। और
वैसे भी इस जमाने में ऐसी मालकिन को देखकर आश्चर्य हो रहा है। ऐसे बोल रही थी कि लक्ष्मी शौक मन में। बचा हुआ खाना भी मैंने उसको कभी नहीं दिया। ऐसे में वो मेरे बारे में सबको इतना अच्छा बोल रही है। ऐसे सोच रही थी कि शोभा फिर से, आपको क्या लगता है आज ये मीटिंग क्यों रखा है? क्यों? आप जैसी महान आत्मा के बारे में सबको पता होना चाहिए। छोटे से सम्मान की तैयारी की है हमने, इसलिए ये मीटिंग। ऐसे कहती है। वो बात सुनकर लक्ष्मी फिर से शॉक। मैंने कमला के लिए कुछ भी नहीं किया। 500 रुपये मांगा तो 50 रुपये देकर भेजा। ऐसे उसकी वजह से आज मुझे ये सम्मान मिल रहा है। छे, कितनी बड़ी गलती की। ऐसे उदास हो रही थी। यहाँ कमला मालकिन के दिए हुए 50 रुपए लेकर अपने बेटे के लिए वो एक ऐसे कहकर वो 50 रुपए में जितना मिल रहा था उतना खरीद कर घर आती। घर आते ही बेटा किरण, माँ, मैडम ने क्या दिया? ये लो, तुम्हारे लिए फटाकड़ी दी है। अगर ये काफी नहीं तो कल और ले आकर दूंगी कहा। ले लो। ऐसे बोलकर देती है। वो बहुत कम थे इसलिए किरण, माँ, ये मुझे कम ही पड़ेंगे, और देने कहो ना। ठीक है, पहले शोर किए बिना ये जला लो। ऐसे बोलकर अंदर चली जाती है। उसके घर के सामने कार रुकती है। वो देखकर कमला शॉक। वो कार लक्ष्मी की थी। वो कार देखकर भागते हुए आकर, मालकिन, आप यहाँ। दिवाली है ना, इस त्योहार को तुम्हारे घर मनाने आई हूँ। ऐसे कहती है। वो बात सुनकर कमला शॉक। मालकिन, यहाँ पर आप त्योहार मनाएंगी? क्यों नहीं मनाऊं? ऐसे बोल रही थी कि किरण आकर देख रहा था। उसे देखते ही, ये लो, फटाकड़ियाँ लाई हूँ मैं। ऐसे बोलकर एक बड़ी थैली निकालकर उसे देती है। उसमें बहुत सारे फटाकड़ियाँ थे और तो और नए कपड़े भी देती है। वो सब देखकर कमला शॉक। मालकिन, आप ऐसे। मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं दिया। तुम्हारे बारे में तुम कितना भी गलत बोलो, ये गांव वाले मान जाएंगे, लेकिन तुमने मेरी सबके सामने बहुत तारीफ की। तुमने जो किया वो जानकर, मैंने जो किया वो याद करके खुद पर शर्म आ रही थी। इसलिए मैं बदल गई हूँ। पुरानी लक्ष्मी चली गई। चलो, ये त्योहार तुम्हारे घर। ऐसे उसके साथ मिलकर घर के अंदर जाती है। ऐसे लक्ष्मी बदलकर कमला के घर पर ही दिवाली बहुत धूमधाम से मनाती है। एक गांव में शीनू और सुजाता नाम के पति पत्नी रहते थे। उनके 2 बच्चे थे। शीनू एक बड़े कपड़े बनाने वाली कंपनी में लाइनमैन का काम करता था। उसकी पत्नी सुजाता घर पर ही कपड़े सिलाती रहती। शीनू का छोटा घर था। हमेशा से एक बड़ा सा घर बंधवाने की ख्वाहिश में थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा करता रहता। ऐसे दिन गुजर रहे थे। एक दिन शीनू काम पर जाते हुए, सुजाता, दिवाली है ना, त्योहार पर बच्चों को पटाखे और कपड़े चाहिए ये पूछा ही नहीं। ये लो, ये पैसे लेकर त्योहार पर क्या चाहिए देख लो। ऐसे उसे थोड़े पैसे देता है। उसके पीछे बच्चों से, दिवाली का त्योहार है ना, तुम लोग पटाखे नहीं फोड़ोगे। ये लो, ये पैसे लेकर जो चाहिए तुम्हें वो ले आओ। ऐसे उन्हें भी पैसे देता है और उसके पास थोड़े पैसे थे। वो लेकर वहीं पर अलमारी में घर के रूप में रखे गल्ले के अंदर डाल देता है। उसके पीछे सुजाता भी उसे दिए हुए पैसे लेकर आकर घर के खर्च में जितने पैसे लगेंगे उतने रखकर बाकी के पैसे उस गले में डालकर, त्योहार तो हर साल आता है, लेकिन अगर पैसे इकट्ठा नहीं करेंगे तो हमारा सपना अधूरा रह जाएगा। इसलिए घर बांधने तक कोई फिजूल के खर्च नहीं। हम नया घर बांधकर उसमें धूमधाम से दिवाली मनाएंगे जी, और तब तक ऐसे ही जमा करते हैं। ऐसे कहती है। पत्नी की बातों से शीनू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वे ऐसे थे कि दोनों बच्चे आकर उस डब्बे में उनको दिए हुए पैसे डालते हैं। वो देखकर दोनों चौंक जाते हैं। उनका बड़ा बेटा मोहन, पापा, आपके पैसों से पटाखे लेकर फोड़ेंगे तो उसी वक्त खुशी मिलेगी हमें, लेकिन अगर हमने नया घर बांधा तो
हम हमेशा के लिए खुश रह सकेंगे, इसलिए हम फिजूल खर्ची बंद कर देंगे। ऐसे कहते हैं। बच्चों की बातें सुनकर शीनू को बहुत आश्चर्य होता है। मोहन और उसकी छोटी बहन बाहर थे कि उनके मित्र पंडू और राजू दोनों आकर तुम लोग पटाखे नहीं फोड़ोगे? हम देखो कितने फोड़ रहे हैं। बहुत फोड़े हैं, अगर बताएं तो सुबह से बहुत फोड़ चुके हैं। अच्छा, हाँ, हम लोग अब थक चुके हैं, तुम फोड़ लो। ऐसे बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे बड़े छोटे सभी नए घर का इंतजार कर रहे थे। ऐसे दिन गुजर रहे थे। एक दिन सुजाता सिलाई का काम कर रही थी कि वो अचानक से रुक जाती है। बहुत कोशिशों के बाद भी सिलाई नहीं हो पा रही थी। क्या हुआ इसे? खराब हो गई? अब कैसे? ऐसे बोल रही थी कि उसका पति शीनू उदास होकर घर आता है। वो देखकर, क्या हुआ जी? ऐसे क्यों है? क्या बताऊं, मैं जहां काम करता था वहां लॉकडाउन लग गया। 100 लोगों से भी ज्यादा की नौकरी चली गई। मेरी भी नौकरी चली गई। ऐसे कहते ही सुजाता शॉक। अच्छा, मेरी मशीन भी खराब हो गई जी। अच्छा, आप कोई दूसरी नौकरी देख लीजिए। मुझे सिर्फ लाइट का काम आता है। बहुत ऑफिस में पूछा, कहीं काम नहीं। देखते हैं अब क्या होता है। ऐसे कहता है। ऐसे दोनों का काम एक साथ चले जाता है। इकट्ठा किए हुए पैसे भी खत्म हो जाते हैं। खाने के लिए खाना भी ठीक से नहीं मिलता। ऐसे एक दिन परिस्थिति बहुत खराब हो गई है जी। क्या करें हम? वही सोच रहा हूँ, मजदूरी का काम मिलता है क्या, वही देख रहा हूँ। ऐसे बोलकर बाहर जाता है। उसके बाहर जाते ही सुजाता अपने घर में रखे लक्ष्मी देवी के फोटो के पास आकर देवी के सामने हाथ जोड़ते हुए, माँ, आपके भरोसे हैं। क्यों हमें इतनी तकलीफें? हमें इन तकलीफों से तुम ही बाहर निकालो माँ। ऐसे रोते हुए हाथ जोड़ती है। उसके ऐसे हाथ जोड़ते ही बाहर से एक बुजुर्ग औरत, बेटा, घर में कोई है क्या? ऐसे बुलाती है। वो आवाज सुनकर सुजाता बाहर आकर, अम्मा, कौन है आप? बहुत दूर से चलकर आ रही हूँ, थोड़ा पानी दे दो, प्यास लगी। रुकिए अम्मा, अभी ले आती हूँ। ऐसे बोलकर अंदर जाकर पानी ले आती है। वो पानी लेकर बुजुर्ग औरत, क्या हुआ बेटा? देखने पर कोई तकलीफ है लग रहा है। मेरी तकलीफें बताने पर कम नहीं होंगे। बोलने पर शायद कम ना हो। तकलीफ कम होने के लिए कोई रास्ता तो मिल सकता है ना? ऐसे कहते ही सुजाता अपनी सारी तकलीफें बताती है। सब सुनकर बुजुर्ग औरत, तुम्हारी तकलीफ मिटाने का रास्ता तुम्हारे हाथ में ही है। आगे जाकर घर बनाने के लिए अभी अपने घर को तकलीफ में क्यों डालना? इकट्ठा किए पैसे बाहर निकालो, उन पैसों से मशीन को ठीक करा लो। सिले हुए कपड़े को तुम्हारे पति से बेचने कहो, तब तुम्हारी तकलीफें कम हो जाएंगी। ऐसे कहती है। उसने जो कहा उस पर विचार करके, सच है ना? सच है ना? ऐसे बोलकर बगल में देखती है। वो बुढ़ी नहीं थी। वो देखकर शॉक, कहाँ चली गई है? ऐसे बोलकर घर में लक्ष्मी देवी की फोटो की तरफ देखकर, माँ, आप ही उस रूप में आकर मुझे सलाह देकर गई हैं। आप ही होंगी। ऐसे बोलकर हाथ जोड़ती है। उसके बोलने के अनुसार उस गुल्लक को वो तोड़ देती है। उसमें बहुत पैसे थे। उन पैसों से सुजाता नई सिलाई मशीन खरीदती है। उस मशीन पर कपड़े सिला रही थी। उसके सिलाए हुए कपड़े शीनू बेच कर आता। ऐसे वे इकट्ठे किए हुए पैसों से एक नया व्यापार शुरू कर देते हैं। वो व्यापार कुछ ही दिनों में कामयाब बन जाता है। सुजाता के साथ साथ शीनू भी सिलाई का काम करने लगा था। ऐसे कुछ ही दिनों में उनकी सारी तकलीफें कम हो जाती है। 1, 2, 3 ऐसे उनके घर में सिलाई करने की संख्या बढ़ जाती है। ऐसे कुछ ही समय में वे एक अच्छा घर बांध लेते हैं। उस घर में दिवाली का त्योहार मनाने के लिए सारी तैयारियां करते हुए
त्योहार की सारी तैयारियां हो गई? हाँ, हो गई, बस बच्चे आने हैं। ऐसे बोल रहे थे कि मोहन और चिन्नी दोनों पंडू और राजू को लेकर घर आ जाते हैं। माँ, ये सब मेरे फ्रेंड्स हैं। ये भी हमारे साथ दिवाली मनाएंगे। इनके लिए भी पटाखे खरीदे हैं। ऐसे कहता है। वो बात सुनकर दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। ऐसे वे अपनी सारी तकलीफें मिटाकर घर बांधकर बहुत खुशी से रहते हैं।